तारीख पूर्वक सरकार की सारी कार्रवाई चल रही है और आप लोगों ने भर्ती की प्रक्रिया से जुड़ी हुई जितने भी हमारे आयोग और एजेंसियां हैं सबको कहा है कि उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ अगर किसी ने खिलवाड़ किया तो फिर उसको प्रदेश के अंदर हम टिकने नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग स्कूल में तो इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेनिंग के साथ साथ यहाँ पर हमारे अपने ट्रेनिंग संस्थान आने हुआ है भर्ती की प्रक्रिया से जुड़ी। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, जय संविधान, जय भारत, नमस्कार। साथियों, मैं हूं एडवोकेट विकास अम्बेडकर और जय भीम अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दिल से आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप सब हमें इतना प्यार देते हैं। इतने कम समय में जय भीम अकेडमी को इस ऊंचाई तक पहुंचाया, इस शिखर तक पहुंचाया। दिल से आप सभी साथियों का शुक्रिया। साथियों, आप थंबनेल देखे होंगे और मेरे फेस पर स्माइल भी देख रहे होंगे। बहुत बड़ी सी खुशखबरी लेकर मैं आप लोगों के सामने हूँ। जी हाँ, हम सबका इंतज़ार, जो हमारे साथी बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे, हमारे छोटे छोटे बहन भाई जो अभी नई जर्नी जिनकी होने वाली है, इस दुनिया में पहला कदम वो रख रहे हैं, वो सब लोग इंतज़ार कर रहे थे यूपी पुलिस भर्ती का। और साथियों, अब सबका इंतज़ार खत्म हुआ। जी हाँ, यही थंबनेल पे पड़ा होगा ना। जी हाँ, सच बोल रहा हूँ, आप सबका, हम सबका ये इंतज़ार खत्म हो गया। और जहाँ तक मैंने जानकारी जुटाई, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली, उस जानकारी में ये श्योर हो गया साथियों कि नवंबर तक जो है श्योर है कि यूपी पुलिस के जो है फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो बड़ी खुशखबरी है हम सब के लिए। बहुत सारे लोगों का तो सपना है। देखिए, मैं ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करता हूँ और मैंने जो मेरी खुद की जो अपनी स्टडी मैंने की है वो मेरठ से मैंने की है साथियों। मैं ज़्यादातर मेरठ में रहा हूँ, लेकिन मैं रहता तो मेरा जो जन्म है वो ग्रामीण क्षेत्र से है साथियों। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे लोगों का सपना होता है यूपी पुलिस कांस्टेबल। सपने तो सबके बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये भी सपना होता है। अपने सपने को पूरा करने का मौका आपको मिल रहा है, तो इस बार आप कस ले, अपनी कमर को कस ले साथियों, और इस बार संकल्प ले कि जिद के साथ जुनून, और उस जुनून से इस बार आप क्लियर करेंगे यूपी पुलिस भर्ती, यूपी पुलिस का एग्जाम क्लियर करेंगे और इस बार बनेंगे आप यूपी पुलिस कांस्टेबल। जिन लोगों का सपना है अपना सपना पूरा करें, अपने माँ बाप का सपना पूरा करें और इस जिद के साथ, जुनून के साथ आप जो है इस बार तैयारी करें। इस बार जय भीम अकेडमी आपके साथ है, आपके भाई एडवोकेट विकास अम्बेडकर आपके साथ है। हाँ, इसी के साथ कहना चाहता हूँ, कुछ लोग मुझसे नाराज हैं। देखिए भाई, जिन हजारों लोगों ने मिलकर के मुझसे इतना प्यार, समर्थन, संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचाया, अब नाराजगी किस बात की भाई? इस बात की कि बहुत लंबे समय से मैं कहता रहा हूँ लेकिन मैं नहीं दे पाया। देखो, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। क्योंकि क्या हुआ कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे संघर्ष और प्रयासों के बाद भी कुछ हमारे जो संघर्ष रहे, हमारे जो प्रयास रहे वो सफल हुए, कुछ असफल हुए। जो सफल हुए उनका परिणाम आप देख रहे हैं। अभी हाल ही में मैं अकेला व्यक्ति आप लोगों के सामने हूँ। जय भीम अकेडमी से यूपी पुलिस का जो हमारा सिलेबस है, जो कंटेंट है, वो मैं यहाँ से आपको देने वाला हूँ। टीम मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है, वो एक थोड़ा सा बड़े प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। वो सारी चीज़ें जो है मेरठ में सेटअप लगने वाला है, जहाँ हमारी टीम भी होगी, सब चीज़ें डिजिटल होंगी। अभी तो ये आप जो देख रहे हैं ना, ये भाई आप सबकी मेरी मेहनत का तिनका है, जिसको बड़ी मेहनत और संघर्ष से मैंने ये सब कुछ खड़ा किया है साथियों। ईमानदारी से कह रहा हूँ, और ये मेरी ईमानदारी है साथियों। किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं है मुझे, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। कोई फीस नहीं है मेरी, कोई फीस नहीं लेता मैं किसी से। मैंने ऑफलाइन पढ़ाया तब भी मैंने फीस नहीं ली, अब मैं यहाँ ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तब भी मैं कोई फीस नहीं ले रहा हूँ। और मेरा वादा है जीवन में मैं कभी फीस नहीं लूंगा साथियों। इस वीडियो को जब भी मैं कभी फीस की डिमांड करूँ तो आप ये वीडियो मुझे दिखा करके याद दिलाना कि सर आपने कहा था कि आप कभी फीस नहीं लेंगे। ये मेरा वादा है आपसे, मैं कभी फीस नहीं लूंगा। तो आज मैं यहाँ से यूपी पुलिस की तैयारी करा रहा हूँ, आने वाले समय में मैं यहाँ से यूपी पुलिस दरोगा की भी तैयारी कराऊंगा। और आने वाला समय ऐसा भी आएगा साथियों कि यहाँ से आप IAS PCS की भी तैयारी करेंगे जय भीम अकेडमी से, क्योंकि अभी आप लोगों की मेहनत और संघर्ष काम कर रही है। ये डेवलप हो रहा है साथियों, डेवलप हो रहा है। चीजें जो है डिजिटल में चेंज होने वाली है। अभी आप देख भी रहे होंगे, जो मेहनत का तिनका करके यहाँ भी आप डेवलप देखते होंगे। कभी जब स्टार्ट किया तभी कुछ और होता था, अभी कुछ और है, धीरे धीरे डेवलप होता है। तो वैसे ही हुआ साथियों कि मैं उस दौरान नहीं कर पाया, लेकिन आज यहाँ इस मंच से, इस वीडियो से मैं संकल्प लेता हूँ। मेरा जो शेड्यूल था बहुत बिजी था साथियों, अब उस शेड्यूल से छुट्टी लेकर के पूरी तरह फ्री होकर के मैं यहाँ जय भीम अकेडमी स्टूडियो में हूँ। इस समय मेरा रहना, खाना, सोना सब यही होने वाला है जब तक आपका यूपी पुलिस का एग्जाम नहीं हो जाता। तब तक के लिए मैं यही रहूँगा, ये मेरा आपसे वादा है।
और मेरी डेली की वीडियो जो रहेंगी आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। हम स्पेशली यूपी पुलिस को फोकस करके चलेंगे। यूपी पुलिस हमारा टारगेट है और यूपी पुलिस के जो हमारे जो सिलेबस होता है, अब थोड़ा सा उसको देख लें ज़रा, क्योंकि हमें आज इस वीडियो में बहुत ज़्यादा नहीं करना है। मैं चाहता हूं कि देखो कम समय में ज़्यादा चीज़ें आप तक पहुंचे। बस थोड़ा सा सिलेबस देख लेते हैं किस तरह से हम ये सारी चीज़ें तैयार करेंगे, क्या क्या हमें पढ़ना है साथियों। देखो ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ हम तैयार कर रहे हैं उसका एक बेसिक सा स्ट्रक्चर, उसकी नींव हमारे पास होगी तो एक अच्छी मंजिल हम बना पाएंगे, एक अच्छी इमारत हम बना पाएंगे साथियों। तो यहाँ मैं ये चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि यूपी पुलिस की हम तैयारी करेंगे। अब यूपी पुलिस की अगर हम तैयारी करेंगे तो यूपी पुलिस में हम इसका सिलेबस देखेंगे, इसमें क्या क्या सिलेबस आता है साथियों। और ये सिलेबस आता है सिलेबस में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हम ये जान ले, अभी जो नए बच्चे हैं, देखो मैं ये वीडियो उनके लिए सूट नहीं करता जो एक्सपीरियंसिव है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज है, वो सब जानते हैं। मेरा मोस्टली जो इंटेंशन होता है उन बच्चों के लिए होता है जो इस बार इस एग्ज़ाम वाली दुनिया में पहला कदम रखने वाले हैं, जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे किसी भी भर्ती का, या अपने जीवन में अब जो तैयारी करने निकले हैं वो बच्चे पहला एग्ज़ाम देंगे। मोस्टली मैं उनके लिए वीडियो शूट करता हूं, क्योंकि देखो भाई उनको ज़रूरत है। ज़रूरत इसलिए है, देखो हम कितने भी होनहार हैं, हमारी एजुकेशन कितनी भी अच्छी है, लेकिन गाइडेंस अगर नहीं है, अगर सही समय पे हमें सही गाइडेंस नहीं मिल पाता तो हम होनहार होकर भी सिर्फ और सिर्फ लूज़र बन के रह जाते हैं साथियों। ऐसा बहुत सारे लोगों का अनुभव है मेरे साथ। बहुत अच्छा पढ़ने में, बहुत अच्छा सब कुछ अच्छा, लेकिन नौकरी नहीं मिली। कारण क्या रहा कि सही समय पे सही दिशा नहीं मिल पाई, गाइडेंस नहीं मिल पाया। इसलिए ये ध्यान रखें, ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लाइफ में एजुकेशन के साथ साथ गाइडेंस होना जरूरी होता है। सही समय पर सही गाइडेंस अगर आपको मिलता है तो आप कम समय में अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं साथियों। तो यहाँ थोड़ा सा ये गाइडेंस भी होता है कि हम जान लें हम जिस दुनिया में कदम रख रहे हैं उस दुनिया में हम कैसे जी सकते हैं। ये चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी होती है। अभी हम यूपी पुलिस की तैयारी करने निकले हैं, ये मोस्टली ध्यान दे जो नए विद्यार्थी हैं, जो हमारे छोटे छोटे बहन भाई अभी तैयारी करने निकले हैं ना, जिन्होंने अभी हाल ही में इस वाले सेशन में इंटर पास किया है, वो तैयारी में जुटे हैं। मैं मानता हूँ आप संघर्ष कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपका मेहनत जो है रंग लेकर के आएगा और उसका अच्छा परिणाम आएगा। लेकिन अब सही समय पर सही दिशा में थोड़ी सी अच्छी डायरेक्शन भी अगर आपको मिल जाए, अच्छा गाइडेंस आपको मिल जाए, अच्छा मोटिवेशन आपको मिल जाता है, तो आप जो है कुछ अच्छा कर जाते हैं। अभी बहुत सारे लोग तो सोच रहे होंगे भाई तब से हम कहाँ सोए हुए थे कि ये सारी चीज़ें हम तब से क्यों नहीं किए। देखो अगर सही गाइडेंस सही दिशा में हम करते हैं तो जो लोग पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे होंगे और सही गाइडेंस नहीं होगा, सही दिशा में नहीं कर रहे होंगे, तो वो 6 महीने तैयारी करने के बाद भी एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। कुछ लोग तो 6-6 साल हो गए तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम नहीं निकला। लेकिन कुछ लोग होंगे जो इन 3 से 4 महीनों में भी एग्ज़ाम निकालेंगे। क्यों? क्योंकि जो उनके जो गुरु होते हैं ना, जो उनका मार्गदर्शन होता है, वो सही समय पर सही दिशा में अगर हो रहा है और वो मेहनत कर रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो संघर्ष कामयाब होता है साथियों। यहाँ से सिर्फ मैं इतना बताना चाहता हूँ, यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में क्या होता है, 300 नंबर का एग्ज़ाम होता है। क्वेश्चन कितने होते हैं? क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूं 150 क्वेश्चन होते हैं। इतनी जानकारी मुझे पता है बहुत सारे लोगों को होगी, लेकिन अब यहाँ ये भी मैं बता दूं उसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है। जो हमारा एक क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर का होता है, ठीक है ना? कितना? 2 नंबर का होता है। लेकिन अगर एक क्वेश्चन हमारा गलत हो जाए तो 0.5 हमारा नंबर कट जाता है, यानी कि आधा नंबर कट जाता है। यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ हमारा यूपी पुलिस का एग्ज़ाम 300 नंबर का होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का होता है। अगर हमारा एक क्वेश्चन गलत हो जाए तो आधा नंबर कट जाता है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती है यूपी पुलिस में, अभी तक की जो जानकारी है उसमें। अभी थोड़ा सा ये चीज़ें जानना ज़रूरी है कि उसका सिलेबस क्या होता है। सिलेबस भी मैं आपको बताता हूँ। उसके सिलेबस में 4 चीज़ें हमें पढ़नी होती है। देखो भाई हम जीएस पढ़ते हैं, ठीक है ना? पहले नंबर पर हम जीएस देखेंगे, दूसरे नंबर पर हम देखेंगे हमारा मैथ, ठीक है? दिख रहा है ना? कोई दिक्कत हो तो बताना। उसके बाद हम देखेंगे रीजनिंग, रीजनिंग के बाद हम देखेंगे हमारी हिंदी, ठीक है ना? ये 4 सब्जेक्ट हमको देखने होते हैं। आपकी जो जीएस होती है 38 क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं,
जीएस से, और 38 क्वेश्चन ही आपके मैथमेटिक्स से पूछे जाते हैं, और रीजनिंग से 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इससे भी हमारे हिंदी से भी 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के 150 क्वेश्चन आते हैं इस वाले एग्ज़ाम के अंदर। अभी देखो यहाँ से जो हम जीएस करते हैं, जीएस में क्या होता है, हमारी करंट हमसे पूछ लेता है, हमारी करंट पूछ लेता है, और हमारी जो है जनरल स्टडी जिसको हम जीएस कहते हैं, बहुत सारे बच्चों के पास ल्यूसेंट होगी ना, वो जनरल स्टडी के अंतर्गत आती है, जो बच्चे पढ़ रहे होंगे। दूसरी बात, मैं ये थोड़ा सा तेजी इसलिए कर रहा हूँ कि ये वीडियो लंबी ना हो जाए साथियों, ठीक है ना। अभी मैथमेटिक्स हम जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं ना मैथमेटिक्स से बहुत तंग आ चुके होंगे, क्योंकि मैथ उनको आता नहीं है, वो बहुत परेशान होते हैं, इसी बात को लेकर के सोचते हैं यार हमारा तो कभी हो नहीं पाएगा। यार यूपी पुलिस इज़ द बेस्ट चॉइस, बेस्ट ऑप्शन, तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन है यूपी पुलिस, जिनको मैथ नहीं आता है। सही बता रहा हूँ ईमानदारी से। यहाँ आप 38 क्वेश्चन देख रहे होंगे, लेकिन यहाँ 18 से 20 क्वेश्चन ही आपको मैथमेटिक्स के मिलने वाले हैं। ईमानदारी से जिन्होंने एग्जाम दिया उनको पता है, जिन्होंने नहीं दिया वो जान ले यहाँ से 18 से 20 क्वेश्चन, और फिर इसमें से 20 क्वेश्चन भी आपको रीजनिंग के ही मिलेंगे। ये आपको 20 क्वेश्चन भी किसके, रीजनिंग के ही मिलने वाले हैं, और यहाँ रीजनिंग में आपको 37 क्वेश्चन तो रीजनिंग के मिलेंगे ही। ये तो आपको रीजनिंग के मिलने वाले ही हैं। अब आप यहाँ देखेंगे हिंदी के जो 37 क्वेश्चन होते हैं वो आपको हिंदी के ही मिलने वाले हैं। अब हिंदी कैसी आती है, बहुत ईजी आती है मेरे भाई, बहुत ईजी आती है, बहुत ईजी। अब पूरे वही हो जाता है 150 क्वेश्चन भाई। लेकिन स्कोर कैसे बनेगा, देखो स्कोर ऐसे बनेगा। अब ये देखो 38 क्वेश्चन है, करंट अफेयर भी आती है, जनरल स्टडी भी आती है। भाई जिसको नहीं आता होगा ना, ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं यही बता दे रहा हूँ, इधर दिख रहा है ना 38 दे रहा है, कम से कम 30 क्वेश्चन मारेंगे। और जो कमज़ोर होंगे वो 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कम से कम इतना तो मारेंगे ही भाई। और हमारे यहाँ से पढ़ने पर भाई 30 क्वेश्चन मारेंगे, ईमानदारी से कह रहा हूँ। उसके बाद 38 हमारे जो मैथमेटिक्स के थे। अभी यहाँ 18 से 20 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ईमानदारी से कम जो कमज़ोर बच्चा होगा वो भी 12 14 15 16 नंबर मार के कम से कम आएगा। मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो कमज़ोर 3 कैटेगरी में हो सकते हैं। और यहाँ अब बात करेंगे रीजनिंग के। अरे भाई 20 यहाँ से मिल रहे हैं और 37 ये कितना हो गया भाई 57। अभी आप देखोगे कम से कम 104 नंबर यहाँ से हो रहा होगा, यहाँ से सॉरी ज़्यादा हो गया होगा भाई 114। ये देखो 114 आप वहाँ से रिसीव कर लेंगे। रीजनिंग बहुत ईजी है, ईमानदारी से कह रहा हूँ बहुत ईजी है। आप देखना जब मैं रीजनिंग लेकर के आपके सामने आऊँगा ना, आपको ऐसा लगेगा कि यार हम तो टीचर बन गए। क्योंकि देखो हमारा इंटेंशन ही ऐसा है, हम नहीं चाहते कि सिर्फ और सिर्फ आप इसलिए पढ़ेंगे कि भाई आपको सिर्फ नौकरी करनी है। हो सकता है कुछ बच्चे अभी स्टार्टिंग में सोचते हैं घर के हालात की वजह से यार नौकरी कर लेते हैं, लेकिन जब वो उनकी जो अंदर की जो बत्ती होती है ना, जब वो जलती है और जल जाती है कुछ बच्चे की इस कदर, जैसे मेरे पास एक एग्जाम्पल है खान सर सब जानते हैं, भारत की नंबर 1 रैंक पर आते हैं। और कभी उनकी सिर्फ और सिर्फ क्या चॉइस थी, इंडियन आर्मी में जाना। कितना सा, बहुत छोटा सा। और जब उनके अंदर की दिमाग की बत्ती जली, जब वो वहाँ से तो भाई किसी वजह से वो नहीं जा पाए, लेकिन फिर अंदर की जो बत्ती जली, और बत्ती ऐसी जली कि भारत के नंबर 1 रैंक के टीचर बन गए। आज खान सर ब्रांड है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे नहीं देने क्योंकि समय कम है। और वही हिंदी भाई बिल्कुल आसानी से आप कर लेंगे, जो आपने 10वीं 12वीं में पढ़ा है ना उसी से ही कवर कर लेंगे। आप ये सोच लेना, जो बच्चे आर्ट साइड से पढ़े होंगे ना उन्होंने हिंदी पढ़ी होगी, श्योर है। और साइंस से पढ़ने वाले बच्चे भी हिंदी तो पढ़ते ही हैं, हिंदी सबने पढ़ी होती है। जो 10वीं 12वीं की पढ़ी होगी ना, ईमानदारी से उसी से ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। और हम श्योर आपको इस तरह का एक कंटेंट बना के देंगे, वादा कर रहा हूँ आपसे, यूपी पुलिस क्लियर कर जाओगे। बस इसके लिए आप लोगों से देखो मैं कभी कुछ नहीं मांगता, बस इतना मांगता हूँ साथियों कि ये चैनल आप सबका है। और इस चैनल ने ये वादा किया, दावा किया है, ये चैनल जब तक रहेगा ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों तक एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाएगा। तो भाई कुछ नहीं चाहिए, बस इतना सा चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर दे। हम चाहते हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन पूरे मुल्क के अंदर पहुंचे साथियों, बस इतना सा मैं आप लोगों से चाहता हूँ। मैं कभी भी कोई फीस नहीं लूँगा, ये मेरा वादा है। मुझे कोई फीस नहीं चाहिए।
हाँ, मेरा जो PDF है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेगा, व्हाट्सएप के माध्यम से मिलेगा। आप ये नंबर देख लो, नोट कर लेना इस नंबर को, या तो आप इस नंबर को नोट कर ले या फिर आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ भी हमारा ये चैनल का लिंक मिलेगा, सॉरी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। अपने हैंड राइटिंग नोट्स जो भी मैं यहाँ पढ़ाऊँगा वो सब कुछ आपको अपनी हैंड राइटिंग्स में PDF के माध्यम से अपने इस ग्रुप में मिलता रहेगा, श्योर है। कुछ नहीं चाहिए, बस आप पढ़ ले। आप अगर जय भीम अकेडमी से पढ़ने पर आपका सिलेक्शन हो जाता है, उससे बढ़कर हमारे लिए खुशी नहीं है भाई। मेरा सपना है उन लोगों का सपना पूरा करना जो शायद कहीं ना कहीं उस स्थिति से उठ कर के आते हैं कि शायद ये चीज़ें संभव ना हो। बहुत सारे लोग सपना देख कर के अंदर से रो उठते हैं क्योंकि व्यवस्था नहीं मिल पाती है। मैं जानता हूँ ये भी समस्या है, मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, संसाधन है इसलिए कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के पास सेल फोन भी नहीं होंगे, और मैंने एक वीडियो में वादा किया था साथियों, हालांकि आज सबके पास सेल फोन है, लेकिन कई सारे गरीब लोग होंगे आज भी जिनके पास नहीं होगा। लेकिन मैंने एक दिन वादा किया था, मैं चाहे भावनाओं में बहकर के मैं वो सब कह गया, चाहे जैसे भी कह गया, लेकिन मेरा वो वादा अड़िग है, मैं उसे पूरा करूंगा। जिस दिन मुझे आपके इस चैनल के माध्यम से काफ़ी इनकम आए, जो भी मुझे इनकम आएगी इस एजुकेशन पर खर्च करूंगा, और उन बच्चों तक मैं सेल फोन भी पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है। जय भीम अकेडमी एक परिवर्तन के लिए आई है, इस समाज में सामाजिक परिवर्तन, एक वैचारिक परिवर्तन, एक शैक्षणिक परिवर्तन हो। हर गरीब बच्चा पढ़ करके अपने सपने को पूरा करे, अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करे इस सिस्टम के अंदर, ये मेरा वादा है आपसे। तो साथियों, आपका अपना चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर कर दे, पूरे मुल्क में पहुंचा दे। अब शुरू यहाँ से जो चीज़ें शुरू हो चुकी है पूरे मुल्क में पहुंचनी चाहिए, और आप सब मैं उम्मीद करता हूँ आप सब मेरा इसमें सहयोग करेंगे। इसी के साथ आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय भारत। नमस्कार साथियों।